नमस्कार साथियों, एचके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला चर्चा में है मध्य प्रदेश में तो वो है दतिया का मामला, जहां बीजेपी के द्वारा जो वहां के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2023 के चुनाव में वो कांग्रेस से चुनाव हार गए थे और अब यहाँ पर उपचुनाव की स्थिति बनी। आपको बता दें कि कांग्रेस के राजेंद्र भारती उनसे चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उनका एक मामला जिस तरीके से सामने आया, जिसको लेकर उनकी विधायकी चली गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश के दतिया में यहाँ उपचुनाव की स्थिति बनी। और उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में यहाँ तैयारी में नरोत्तम मिश्रा जुटे हुए थे, ये मान के चल रहे थे कि उनकी टिकट फाइनल है, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी टिकट काट दी, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जमकर बवाल काटा। यह तमाम चीज़ें तो आपको पता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि यहाँ पर आप कितने भी बड़े कद्दावर नेता या बड़े नेता क्यों ना हो बीजेपी में संगठन जिस तरीके की ज़मीनी स्तर की रिपोर्ट निकाल कर लाता है और प्रत्याशी की हार जीत को लेकर वो जिस तरीके की जानकारियां जुटाता है, और उसमें अगर प्रत्याशी उनका फिट नहीं बैठता है तो गृह मंत्री रहे जैसे एक कद्दावर नेता की भी टिकट काटी जा सकती है। तो 2028 के चुनाव को लेकर भी अभी से कयास लगाए जाने लगे हैं। जिस तरीके से जो कुछ विवादित छवि के नेता हैं या जिनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, तो क्या आगे उनके भी इसी तरह से हाल होने वाले हैं? क्या उनकी भी टिकट काटी जाएगी? यह सवाल भी अब यहाँ पर खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से दतिया का मामला उपचुनाव में सामने आया है, उपचुनाव कभी भी सत्ता और सरकार के लिए बड़ी चुनौती होता है। जिसकी सत्ता है और सरकार है, अगर चुनाव उनका प्रत्याशी हार जाता है तो यहाँ पर सत्ता को लेकर जिस तरीके की बातें होती हैं, उन बातों को लेकर भी बाहरी नुकसान उस दल को उठाना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का जोखिम बीजेपी नहीं लेना चाहती थी। जिस तरीके की रिपोर्टें उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को लेकर बुलाई और उन रिपोर्टों का उन्होंने जिक्र किया और उसका जिस तरीके से जांच पड़ताल की, और जिसके बाद यहाँ पर अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया और अब वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया और जिसके बाद ये तमाम बवाल देखने को मिले। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।